बन जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सत राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल के साथ महाराज का संवाद चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है। और सारी चर्चा किसके लिए कर रहे हैं? समझने के लिए। और क्या समझना है? अपने ही स्वरूप को समझना है, जिसे हम भूले हुए। हम अपने स्वरूप को छोड़कर और कुछ बन गए, संसार बन गए। जब हम हमारे स्वरूप को भूलते हैं तो हम संसार बन जाते हैं। और जब हमको हमारा स्वरूप याद आता है तो संसार चला जाता है। उस समय फिर संसार रहता नहीं है। जब तक सुमिरन नहीं होता है तब तक संसार है, सुख है, दुख है। और सुमिरन होते ही, स्वरूप की याद आते ही, परमात्मा की याद आते ही संसार गायब, सुख दुख गायब, सब गायब, कोई रहता ही नहीं है। तो सुमिरन के कारण नहीं होने के कारण ही दुख है, याद के नहीं होने के कारण ही दुख है। याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। याद है सबको। किसकी याद? स्वरूप की याद, परमात्मा की याद। आबाद मतलब रहते हो, और बर्बाद मतलब मर जाते हो। याद गई और बर्बाद हुए, याद रही और आबाद रहे। फिर तो आप, याद है तो आपको कोई मार ही नहीं सकता ना। कौन मारेगा? काल भी नहीं मार सकता, जम भी नहीं मार सकता। यदि आपको याद है तो, सुमिरन है तो किसका? स्वरूप का। स्वरूप के सुमिरन से ही आबाद हमेशा आप रह सकते हो, और स्वरूप के भूलने से ही बर्बाद हमेशा आप हो सकते हो। तो आबाद रहना है हमेशा, या बार बार बर्बाद होना है? आपके हाथ की बात है। आप चाहो तो हमेशा आबाद रह सकते हो, स्वरूप की याद करके, स्वरूप में स्थित होकर, स्वरूप की पहचान करके। संसार को स्वप्न मत जानो। हाँ, संसार सच्चा लगता है जब तक हमें स्वरूप याद नहीं आता। जैसे ही स्वरूप याद आया, संसार सपना हो जाता है, संसार विलायमान हो जाता है, संसार रहता ही नहीं, और आप सर्वत्र हो जाते हो। संसार भी आपका स्वरूप हो जाता है फिर याद होने से, क्योंकि संसार आपके स्वरूप के अलावा है ही नहीं अलग से कोई। माया आपके स्वरूप के अलावा अलग से कुछ होती ही नहीं है। लहर जल के अलावा अलग से कुछ होती ही नहीं है। सकोरा मिट्टी के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। आभूषण सोने के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हमें मूल चीज की, मूल स्वरूप की याद नहीं होने की वजह से संसार नजर आता है, और उस संसार से हम सुखी दुखी होकर प्रभावित होते रहते हैं। आपके ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो आपका स्वरूप है। उसके ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं है। वो अलेप है, संसार से निर्लेप है, सबके अंदर रहते हुए सबसे न्यारा है। उस न्यारे को पहचानना है। उस न्यारे को पहचानने की विधि क्या है? नाम कड़ा विधि न्यारी हो संतो। वो न्यारे को पहचानने की विधि भी न्यारी है। नाम कड़ा विधि न्यारी हो संतो, नाम कड़ा विधि न्यारी, जे जाण्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। जिसने इसको न्यारे को जान लिया, अलेप को जान लिया, अविनाशी को जान लिया, सत को जान लिया, वो तो पार पहुंच गया, वो तो परम पद को पा गया, वो तो अविनाशी हो गया। अब उसे तो मरने का डर रहा ही नहीं। पार पहुंचने का क्या मतलब? काल से पार पहुंचना, कर्मों से पार पहुंचना, तीन लोकों से पार पहुंचना, स्थूल शरीर से पार पहुंचना, सूक्ष्म शरीर से पार पहुंचना, कारण शरीर से पार पहुंचना, इन सब से पार हो गया। और जिसने अपने स्वरूप को, जिसने स्वरूप को जानने की कला को, सद्गुरु के ज्ञान को जिसने
नहीं जाना, वो अभी वार का वार खड़ा है, किनारे ही खड़ा है, इधर ही खड़ा है, अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाया, अपने स्वरूप में वो समा नहीं पाया। जो स्वरूप में समा जाता है वो सर्वत्र समान हो जाता है। बूंद सागर में समाने के बाद सर्वत्र वो सागर ही हो जाती है। ऐसे ही जो आत्मा परमात्मा को पा लेती है, परमात्मा में मिल जाती है, फिर वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। उसमें और फिर परमात्मा में कोई अंतर, कोई भेद, कोई दुविधा, कोई द्वंद्व, कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक का कारण विलीन होने के बाद विलीन हो गया। कोई कहने वाला, सुनने वाला, कोई भला, कोई बुरा, किसके साथ राग, किसके साथ द्वेष, कोई तेरी, कोई मेरी, कोई पूर्वाग्रह, कोई धारणा, सब में तो मैं हूँ, इससे भी अलग देश करूँ। कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा आपका स्वरूप है। उस जानने वाले को जानना है, जो सबको जानता है उसको जानना है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से अवतारी जो पुरुष हुए हैं, ओण काल की कड़ाएं जो लेकर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने कौन से ज्ञान को प्राप्त किया, वही ज्ञान हमें भी प्राप्त करना है। हे राजा दुर्वासा ऋषि कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया, ऊ सत शब्द समझ उर लीजे, भरम ज्ञान में मन नहीं दीजे। उस सत पर, उस सत के शब्द पर, जो सतगुरु ने आपको सत बताया, जिसका नाश नहीं होता, जो कल भी था, आज भी है और कल भी, उधर हमारा मन चला जाए, उधर हमारा चित्त चला जाए, उधर हमारा हृदय लग जाए, उधर हमारा ध्यान लग जाए, उधर हमारी सुरता लग जाए, उधर की समझ हमें आ जाए और भीतर में आ जाए। जिसे भी समझ हुई है भीतर में हुई है। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो महाराज भी यही कह रहे हैं कि हे राजा, वो सत शब्द समझ और लीजिए। वो सत का जो शब्द है, वो सत की जो बात है, वो सत की बात की समझ तेरे भीतर में फिट हो जाए, तेरे भीतर में क्षेत्र के को पहचान लो। हाँ, तेरे भीतर के अंदर बैठ जाए, ऐसी ज्ञान उपज जाए, ज्ञान का बोध हो जाए, उसे तू कभी भूले नहीं। और कह रहे भरम में ज्ञान में मन नहीं दीजिए। उस सत्य के अलावा, उस आत्मा के अलावा, उस परम तत्व के अलावा, उस परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब आँखों का भ्रम है, बाकी सब माया जाल है। अनात्मा जो भी है सब माया जाल है। उस माया जाल में तू अपने मन को लेकिन हमारा मन तो माया से खुशी होता है, रिझता है, राजी होता है माया की प्राप्ति पर। यहाँ आते हैं तो बोले यही सुन लो, सर्दी में कहाँ जाओगे, वो माया ही कहती हो। और माया के चले जाने से दुखी होता है कि नहीं होता हमारा मन। तो महाराज कह रहे कि आपके मन को सन्मुख करना है। किसके सन्मुख करना है? सत के सन्मुख करना है। और जैसे ही सन्मुख हो जाएगा सत के, तो सन्मुख हो, कौन सन्मुख होगा? जीव सन्मुख होगा। हाँ, और जीव किसके सन्मुख होगा? आत्मा के सन्मुख होगा। वही तो है क्षेत्र की, वही जीवात्मा। सन्मुख होय जीव मोय जबई। सन्मुख होते ही क्या होगा? होते ही तुरंत तत्क्षण क्या होगा? जन्म कोटि अग नासई तबई। तबई यानी तुरंत।
एक क्षण की भी फिर उसमें देरी नहीं। हाँ उसी समय हाँ उसी समय सन्मुख होते ही अगला क्षण भी आपको मुक्ति के लिए इंतजार नहीं। नहीं चाहिए। सन्मुख होते ही आप मुक्त हो और विमुख होते ही बंधन में हो। सारा खेल किसका है? सन्मुख का और विमुख का। तो सद्गुरु आपको सन्मुख कर रहे हैं ज्ञान से, सद्गुरु आपको सन्मुख कर रहे हैं सत्य से। सत्य की पहचान आपको बता रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोई जब ही। मोई से मतलब स्वरूप से, सत्य से। तो क्या करे, जन्म कोटि अग नासित, करोड़ों जन्मों के अग। आज से पहले कितने जन्म लिए कोई पता? कोई गिनती? और कितने पाप किए? ये भी नहीं पता। अनगिनत। इनका जिसका आप हिसाब किताब नहीं कर सकते, इतने पाप किए। और उनका बदला चुकाना चाहो तो महाराज करे बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको गेरे। इतने सारे हैं कि आप बदला चुकाते चुकाते थक जाओगे, लेकिन फिर भी बदला चुकने वाला। और ज्ञान से एक क्षण में, बोलो कौन सा अच्छा है? एक क्षण के अंदर सारे पापों से, सारे कर्मों से, सारे दुखों से मुक्त होना अच्छा है, या तिल तिल कर मरना अच्छा है? दुख भोग भोग कर मरना अच्छा है? क्या अच्छा लगता है? बदला चुकाते चुकाते बार बार जन्म लेना, बार बार मरना अच्छा है? इस जन्म में नहीं चुका तो अगले जन्म में चुक जाएगा, उसके अगले में चुक जाएगा, उसके अगले में चुक जाएगा। कह रहे महाराज कि कभी चुकने वाला ही, कभी खत फटने वाला ही। और ज्ञान हो गया तो वो खत आपका तुरंत ही, एक क्षण में ही खत पूरा ही, अनंत जन्मों का लेखा जोखा। फिर क्या करेगा धर्मराय? धर्मराय लेखन धर्मेली, ज्ञान होते ही वो अपनी लेखनी को बंद कर देगा। बोले अब इसका कुछ नोट मत करो, अब इसका नोट करने की जरूरत हमें नहीं रही। हमें तो नोट अज्ञानियों का करना है। जिनको ज्ञान नहीं है उनका लेखा जोखा हमें रखना है, ज्ञानियों का हम क्या रखें? ज्ञानी तो खुद ही सतगुरु के ज्ञान को पाकर मुक्त हो गया। अब उसका हिसाब किताब हमें रखने की आवश्यकता नहीं। तो फिर क्या करता धर्मराय? लेखन धर्मेली, नीचे रख देगा शाई और पेन, दवात कलम, उसकी चौपड़ी नीचे रख देगा, उतार देगा उसके हाथ से। और क्या करे? आज दिन तक लिखे, उनका क्या करें? बोले धर्मराय ने आज दिन तक लिखे ना, कह रहे पाप पुण्य खत फाड़िया, चिट्ठी को वो फाड़ देगा। तभी ये जो कुछ भी कर्म कर रहा है वो कर्तव्य कर्म कर रहा है, अपना समझ कर नहीं कर रहा। निष्काम होने के बाद धर्मराय आपका कोई कर्म लिखता ही, और जो आप अपने लिए करोगे वो धर्मराय सब नोट करेगा, लिखेगा। तो आपको अपने लिए कोई कर्म, अपने सुख के लिए कोई कर्म करना ही नहीं। तो धर्मराय क्यों लिखेगा? तो राजा को समझा रहे महाराज चंदूलाल को, हे राजा वाष्ट मुनि सुन ऋषि कहाया, जा रामचंद्र को गह समझाया, ओ सत्य ज्ञान समझ तू राई, और भरम सब दे छिटकाई। देखो दशरथ नंदन भगवान श्री राम के गुरु हुए वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि ने यही सत्य का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, अविनाशी का ज्ञान, हमेशा रहने वाले का ज्ञान रामचंद्र जी को समझाया। और रामचंद्र जी उस ज्ञान को पाकर उनके भी ब्रह्म समाधि लग गई। ब्रह्म समाधि लगने का मतलब
सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे, इसके अलावा और कुछ दिखे ही नहीं। यानी सब में अपना ही रूप देखे, सब में अपना ही स्वरूप देखे, यानी आपके सिवाय दूसरा और कोई, यानी ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई। इनको पूछता हूँ कल इनको क्या समाधि लगी थी, क्या देखा इन्होंने, तो मैं बताओ। लिखा तो कुछ नहीं, पर बस वो रोना बहुत आया अंदर से, बहुत रोना आया मेरे को। आनंद था, आनंद का आनंद था, आनंद रोना नहीं था, वो आनंद। हाँ बस अरे मैं फिर सुनिए मैं अकेले होंगे। गई, फिर वापस घर जाके वापस आई तो मेरे सब झाड़ का लगाया। मैं शॉप चले गए छोड़ के, हाँ, क्या करूं, मैं बच्चों को अब उठाना, समझ लंच लेंगे, बनाना, ऐसा। घर का बहुत काम है। शॉप चले गए, दोनों अकेले बैठे रहे। और फिर इन्होंने छुड़ाया। तो इनके लिए संसार उस समय रहा ही नहीं ना, राई नहीं। विस्मृत हो गया मैं संसार। आंटी जी बोल के गई थी, आप बैठे रहना, जो इनको कुछ अपना भान ही नहीं, फिर 9 बजे इतने आनंद में आ गए थे कि मैं वापस आई अपने ना। अपना कुछ 5 भान मिनट नहीं आ है। गए। संसार उस समय इनके लिए विस्मृत हो गया। बहुत अब जाके वापस आए। हाँ, यहाँ जाके स्कूटर लेके आ गई, इसको ले जाना। बहुत देर हो गई, ये आई तब से बैठी, जब से हो गया। ऐसे ही रामचंद्र जी को लग गई थी समाधि, जैसे इनको लगी। कल देखिए वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त करके, वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त करके रूप में चले गए। फिर रामचंद्र जी कहने लगे 1 घंटा कि मैं अपने एक हाथ से मैं दूसरे हाथ को कैसे काटूं, यानी मैं रावण को कैसे मारूं। अब मुझे तो रावण में भी वही ब्रह्म नजर आता है जो ब्रह्म मेरे में है, जो चेतनता मेरे में है, जो स्वरूप मेरा है वही स्वरूप रावण का है। उसके स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर है ही नहीं। तो ऐसी समाधि लगने के बाद सब देवता आए वशिष्ठ मुनि के पास, बोले इनको आपने क्या ज्ञान दे दिया, बिगाड़ दिया हमारा काम। रावण को मारना। हाँ हाँ, ये तो आए थे रावण को मारने, दुष्टों का दलन करने आए थे, ये तो पापियों को मारने आए थे, राक्षसों को मारने आए थे। आपने ऐसा क्या ज्ञान दे दिया जो ये तो अब सब मना कर रहे हैं। बोले मैं तो कुछ करूँ ही नहीं। फिर देवताओं की रिक्वेस्ट पर वशिष्ठ मुनि ने बताया। हाँ उनको बताया कि देखो आप जो करोगे ये आपको करना है, इस निमित्त से आपका अवतार हुआ है, ये आपका कर्तव्य है, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। आप रावण को मारना अपने सुख के लिए नहीं है, हाँ ये धर्म की स्थापना के लिए। ज्ञान पाकर तो वो मुक्त हो गए थे, और इसके बाद उन्होंने जो भी किया उसके कर्मों का फल उन्हें भोगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। जो अपने लिए करता है, यानी जो कर्ता बनता है, उन कर्मों का उसे भोगता भी बनना पड़ता है, कर्ता ही भोगता है। और जो कर्तव्य कर्म करता है, जो आज्ञा से करता है, उन्हें भोगने की आवश्यकता। सैनिक युद्ध के मैदान में कितने शत्रुओं को मार देता है, उसे कितना पाप लगता होगा, कितने मनुष्यों को मार देता है, कितना पाप लगता होगा, वास्तव में कितना पाप लगता होगा, कितने आदमियों को, कितने सटासट बंदूक से, तलवार से। हाँ परमवीर चक्र मिलता है, पाप तो नहीं लगता उल्टा उसे। इतने ज्यादा मारे। कह रहे परमवीर चक्र मिलता है, जितने मारे उसने पर। वो धर्म का कार्य कर रहा है मार कर भी, देखो वो अपना धर्म निभा रहा है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो उसको पुरस्कार मिल रहा है, पाप नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि वो कर्तव्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो आप अपना हर एक कार्य कर्तव्य के रूप में कब करोगे, ये बताओ। परमवीर चक्र कब प्राप्त करोगे? फिर आपके लिए मारना भी पाप नहीं रह जाता यदि कर्तव्य कर रहे हो तो, आज्ञा से कर रहे हो तो, जैसे सैनिक करता है। लेकिन हम तो हमारे सुख के लिए करते हैं, इसीलिए हम उस कर्म के भागी, कर्म को भोगना हमें पड़ता है। तो उसत ज्ञान समझ तू राई, और भरम सब दे छिटकाई। कह रहे महाराज उस सत्य ज्ञान को तुम, जो वशिष्ठ मुनि से
दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने प्राप्त किया, उसी सत ज्ञान को आप समझो। सत का ज्ञान तो एक ही होता है, दूसरे ज्ञान अनेक होते हैं, लेकिन सत का ज्ञान कोई दूसरा होता ही नहीं। और कह रहे, हे राजा रामचंद्र को नेचल कियो, उनको ज्ञान वाष्ट मुनि दियो। उनको नेचल कर दिया, उनको स्थिर कर दिया, उनको स्थित प्रज्ञा बना दिया। अब उनकी प्रज्ञा ऐसे ज्ञान को पाकर संतुष्ट हो गई, तृप्त हो गई, दृढ़ हो गई। उन्होंने कहा अब मुझे अपने लिए, अपने सुख के लिए कुछ करना अब बाकी नहीं रहा। तो जब उनको अपने सुख के लिए करना बाकी नहीं रहा, तो जिस दिन फिर राजगद्दी होनी थी, दूसरे ही दिन सुबह उनको पता चला कि वन जाना है, तो उन्हें तो कितना दुख हुआ होगा। नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ब्रह्म ज्ञान से। समझो। क्योंकि उनको अपने सुख के लिए कुछ करना ही बाकी नहीं था। हाँ, हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमें कोई बता दे कि देखो कल तुमको ये चीज मिलने वाली है, फिर नहीं मिले तो लड़ने में हाँ लड़ने लग जाए, अपन तो मेरा हक है। द्वेष कर ले। और जिन्होंने वनवास दिया, जिन माता ने, उन माता के पास गए, शीश नवाया, उनके साथ कोई द्वेष नहीं, एक लेश मात्र भी। और बोला सबसे पहले उनसे ही मिलूंगा। हाँ, ये किसका प्रभाव है? वशिष्ठ मुनि के दिए हुए ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का प्रभाव है। उस प्रभाव से वो लेश मात्र भी दुखी नहीं है। अपने को 14 बरस का वनवास मिल जाए, घर छोड़ना पड़ जाए, कितना दुख हो जाए, कितनी तकलीफ हो जाए। कहाँ राज तिलक और कहाँ वनवास, कहाँ राज तिलक, कहाँ वनवास, सारा ही उल्टा हो गया। देखो। और ज्ञान हो जाए तो फिर कहीं भी रहो, हम तो रमता राम है, क्या फर्क पड़ता। जैसे आप बैठे हो, इतना काम होके भी सत्संग कराई कम बात हो रही है यार। बिल्कुल सही है। हैं? हाँ। प्रैक्टिकल यही ज्ञान है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ऐसे आपकी तुलना हम करें, कैसे? महाराज कह रहे सब काम करते हुए उन कामों के परिणाम से अपने को मुक्त रहना, करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। मन में आपके कोई त्रास ही नहीं हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो। कितने धैर्य से, कितने धीरज से बैठे हो, आपको पानी पीने को टाइम नहीं है, फिर भी कितना शांति से सत्संग कर रहे हो। ये सबसे बड़ी अनुकूल। भोग में सब जोग लगा रहना चाहिए, भोग में हमारी तारी लगी रहनी चाहिए, यानी सब काम करते हुए। भोग का मतलब क्या? सब काम करते हुए हमारा तारी, हमारी लीव, हमारा ध्यान, हमारी सुरता कहाँ होनी चाहिए? हमारे स्वरूप पर, सत पर। तो फिर कोई भी काम करो, आपके लिए कोई भी काम दुखी करने वाला नहीं, बंधन करने वाला नहीं, क्योंकि उस काम के परिणाम से आप न खुश हैं और न दुखी हैं। राजगद्दी के चले जाने से भी दुखी नहीं हुए, वन के चले जाने पर भी दुखी नहीं हुए। दुखी भी ऊपर ले हुए, वो तो नहीं हुए। जिसको होना वो तो हुआ दुखी। जब भाई को नहीं था तो वो देखो कितना भरत कितना परेशान हुआ। तो हे राजा रामचंद्र को नेचल किया, ऐसी नेचलता आप में आ जाए जैसी नेचलता रामचंद्र में आई थी। हो सके ईश्वर कृपा, भगवान सतगुरु कृपा हो जाए तो आ जाए। स्थिरता आप में आ जाए, धैर्यता आप में आ जाए, संतोष आप में आ जाए, शांति आप में बरस जाए, क्या चाहिए वो? निहाल हो जाओ। भारत के प्रति ये भाव क्यों है? हम तो छोटी छोटी बातों पर ही उन्ने हो जाते भारत ने हैं, भी अपना कर्तव्य किया है। हो जाता है ना छोटी छोटी बातों पर ही। परेशान तो हुए ना। पानी का गिलास भी, कांच का गिलास भी, दूसरों के लिए हुआ था ना, भाई के लिए हुआ था, अपने लिए तो हमारे लिए तो घर में कांच का गिलास भी फूट जाए तो काम वाली से। अच्छी हो जाती सब बिगाड़ दिया। सेठ बिगाड़। बहुत मुश्किल हो जाती है। है। उसमें भी दो भाव, अगर कोई उनका जवाई तोड़ दे तो वो बेटा छोड़ दे। टूट गया तो कोई बात नहीं, बेटा नहीं आ जाएगा। बैठे थे ना, जेंट्स बैठे थे, अंदर कप फूट गया तो बोले भैया कप किसने तोड़ा? तो बेटा बोला बोलो मत, मम्मी से टूटा है। अभी बहू से टूटा तो कप से ज्यादा आवाज और कसी क्या जाती। शांति से सुन लो बेटा। तो महाराज कह रहे कि हमारे अंदर भी ऐसी नेचलता आ जाए
कब टूटो चाहे कुछ भी टूटो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो टूटना ही है, टूटने के लिए बना है। आया है सो जावसी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। कब को भी आया है इसलिए जाना पड़ेगा, जो दिसे सो सकल विनाशी, जो भी दिख रहा है वो सब विनाश को प्राप्त होने ही वाला है। लेकिन जो ज्ञान सुन रहा है वो आगे बढ़ रहा है, हाँ तो संतोष कहीं ना कहीं 10 जगह से 8 जगह नहीं बोलना, जैसे ऐसा लगता है 1-2 जगह हाँ, बोलने आ जाता तो है, सुधार हो रहा सुधार है, तो सुधार हो रहा है। अब धीरे धीरे जिस दिन पूर्ण सुधार हो जाएगा उस दिन आप पूर्ण मुक्त हो जाओगे, फिर आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई क्या कह रहा है। तेरे भावे सो करो, बोलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुआ, अपने तो अपने आनंद में मस्त रहो। अभी तो 80% आ गया, 10 में से आप भी भर लिए हैं। नहीं, बहुत सारी जगह बहुत सारी जगह छूटने लग लगता है हमारे गए, यहाँ, ठीक है। छूटने लग गए बहुत सारी जगह। फॉरगिव करो, छोड़ो, इससे कोई आने पहले तो जाने बोलना नहीं, बहुत इससे जरूरी था। इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कही की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। हम हमारे महंगे मनक जमारे को ऐसे ही व्यर्थ की बातों में क्यों खोए। वो जो आपके साथ तीसरी आती है वो तीनों देवियां होगी क्या? एक के लिए तो हाँ उनके भी हुई। तो हे राजा रामचंद्र को ने चल किया, रामचंद्र को वशिष्ठ मुनि ने तत्व का ज्ञान देकर, स्वरूप का ज्ञान देकर, सत्य का ज्ञान देकर स्थित कर दिया, स्थित प्रज्ञ बना दिया, यानी उनकी प्रज्ञा को, उनकी बुद्धि को फेर दिया। बुद्धि फिर जाए तो सही काम हो जाए ना, गलत तरफ फिर जाए या सही तरफ फिर जाए, कहीं भी हो सकती है। कहीं भी हो जाती। गलत तरफ फिर जाए तो वो कुमति हो जाती, सही तरफ फिर जाए तो सुमति हो जाती। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगमस कई, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति ता विपत्ति निधाना। कुमति है तो दुख ही दुख, और सुमति है तो जितना है उसमें खूब है। तो ये सुमति हमारे अंदर आ जाए तो सदगुरु क्या करते हैं, आपको सुमति देते हैं, आपकी बुद्धि को विवेक जगाते हैं, बुद्धि के ऊपर समझ पैदा करते हैं कि आपकी बुद्धि सत में लग जाए, स्वरूप में लग जाए, असत के लिए सुखी दुखी, जाने वाले के लिए सुखी दुखी नहीं हो। लेकिन हम तो फटाफट हो जाते हैं। उस समय सुमति कहाँ चली जाती है, क्रोध आता है तब साइड हो जाती है। साइड हो जाती है। तो उस समय हमको सुमति को बनाए रखना है, विवेक में रहना। साथ में रखना उसको, साइड कर गुस्सा किया है किसी कारण से किया, ये विवेक में अंदर होना चाहिए उस समय। मन के दो ही नार है। महाराज ने अर्चस में कहा कि सुमता और कुमता दोनों नार मन के। अब मन किसको सुहाग देता है और किसको दुहाग देता है। यदि कुमता को सुहाग दे दे तो लड़ाई झगड़े करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जाएगा, और सुमता को सुहाग दे दे यानी सुमता को साथ में रखे तो आनंद ही आनंद है। तो आपके मन को भी यही ज्ञान दो, आपके मन को भी यही समझाओ कि तू हमेशा सदगुरु की बताई हुई सुमति को साथ रख, यानी तू गुरुमुखी रहे, मनमुखी मत, कुमता का संग मत कर। तो हे राजा रामचंद्र को नेचल किया, उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि दिया। ऐसा ज्ञान दिया वशिष्ठ मुनि ने, जो ज्ञान आज महाराज हमको दे रहे हैं वही ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र को दिया। और फिर आगे, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम भगायो। लक्ष्मण को ज्ञान किसने दिया? सीता ने दिया। सीता के पास ज्ञान कहाँ से आया? जनक से आया। हाँ, जनक सब राजकाज करते हुए भी विदेही थे। जनक की तो बेटी थी सीता। हाँ, वहीं से तो ज्ञान है। वहीं से आ गया ना। और जनक के पास कहाँ से आया? सतगुरु से आया। नहीं, वो अपने अवतार है ना, कृष्णराम जी का अवतार। ऋषभ देव स्वामी हुए, उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से 9 जोगेश्वर हुए
9 योगेश्वर आए। उस समय जनक राजा यज्ञ होम कर रहे थे, तो उनके स्वागत में यज्ञ की अग्नि भी उठकर उनका स्वागत किया। वो आए, उन्होंने ऐसा तत्व का, सत का ज्ञान राजा जनक को दिया। तो 9 योगेश्वरों से राजा जनक ने प्राप्त किया, और राजा जनक से किसने प्राप्त किया? सीता ने और सुखदेव मुनि ने। और सुखदेव मुनि ने भी ये ज्ञान पूरे संसार में फिर फैलाया। उन्हीं का ही नाम चलता है, हाँ सुखदेव मुनि। हाँ, तो उनको भी राजा जनक से ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। वो मुनि, वो जन्म से ही माया के त्यागी, फिर भी वो राजा जनक के पास जो गृहस्थ राजकाज करते, उनको स्वरूप का, तत्व का ज्ञान था, उनसे उन्होंने ज्ञान लिया। अब ज्ञान के लेने में गृहस्थ या त्यागी सन्यासी का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। ज्ञान लेना है, कोई जात पात का कारण नहीं है, कोई त्यागी और ग्रस्त का भी कोई कारण नहीं है। इन कपड़ों से थोड़ी ज्ञान होता है। कोई कपड़े रंगा कर पहन ले, बैरागी के, भगवा, गुलाबी, गेरुए, हरे, सफेद, पीले, जो भी अलग अलग मत के, पंथ के संप्रदाय, उनसे थोड़ी ज्ञान होता है। ज्ञान तो सद्गुरु की कृपा से होता है, तत्व के बोध से होता है। तो जिन जिन को हुआ है उन्होंने आगे सबको बांटा है, और जिनको नहीं हुआ वो कैसे बांटेंगे? हाँ, और ये ज्ञान ऐसा है कि बांटने से बढ़ता है। तो लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम बगायो। कौन से शब्द से लक्ष्मण का भरम भी मिटा? पूछ रहे महाराज। यही सत्य के ज्ञान से, सत्य के शब्द से, सत्य के अनुभव से, अणभय से भरम जाता है, तो अणभय आती है। भय से मुक्त होते हो, चिंता से मुक्त होते हो, शोक से मुक्त होते हो, शंका चली जाती है। कह रहे ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वो सो देव कौन सुन ध्याया, ता दर्शन सब देवत आया। कह रहे कि ऋषभ देव राजा हुए सतयुग में। उस समय तो रामचंद्र का, दशरथ नंदन भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था। दशरथ नंदन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म कौन से युग में हुआ? त्रेता में हुआ। हाँ, और ऋषभ देव स्वामी कौन से युग में हुए? सतयुग। तो ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वो सो देव कौन सुन ध्याया, ता दर्शन सब देवता आया। बताओ, ऋषभ देव स्वामी ने कौन से देव का ध्यान किया, कौन से राम का ध्यान किया? क्या दशरथ नंदन भगवान श्री राम का ध्यान किया? चौथे राम। क्या देहधारी राम का ध्यान किया? उस समय तो थे ही नहीं, बाद में हुए। तो ऐसे राम का जब ध्यान किया ऋषभ देव स्वामी ने, चौथे राम का, तो उनके दर्शन के लिए सब देवता उनके समक्ष हाजिर। सभी देवताओं ने भी कहा कि हमको भी ऐसा निर्भय कर देने वाला, निश्चिंत कर देने वाला, निशोक कर देने वाला, निडर कर देने वाला ज्ञान चाहिए। और आगे महाराज समझा रहे हैं, हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। जाने कृष्ण न पूजा आई, वैसो मिल्या ब्रह्म में जाई। बताओ, 24 तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर।
8 4 सिमरन किया, धर्चित ध्यान सधीर, धर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, निरंतर हाँ, छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया, केवल भज, केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। बोले कौन से राम को भजा? हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। ऋषभ देव स्वामी नेमिनाथ जी जो कृष्ण के समकालीन हुए थे द्वापर में, और फिर महावीर स्वामी जो कलयुग में हुए, उन्होंने कौन से शब्द का उच्चारण किया, कौन से राम का सुमरण किया? उस राम को पाकर वो मुक्त हो गए, सारे भ्रम उनके मिट गए। कह रहे जाने कृष्ण पूजा आई, उन्होंने किसी ने कृष्ण को नहीं पूजा। वे सो मिल्या ब्रह्म में जाई, फिर भी वो ब्रह्म में जाकर मिले, स्वरूप के बोध से, सत्य के ज्ञान से, सत्य के भान से। तो हमें भी उसी सत्य को प्राप्त करना है, स्वरूप को प्राप्त करना है, और उस सत्य में ही मिल जाना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।